गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल डीके ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, जैसा तुम जान रहे हो कि टाइटल में भी लिखा हुआ है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग तोड़ना सीखेंगे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को तोड़ते कैसे हैं। केवल और केवल उस पर बात होगी और उसका मतलब क्या होता है वो भी जानेंगे। क्या जानेंगे बच्चों? इस वीडियो में हम लोग तीन वेक्टर को तोड़ना सीखेंगे कि तीन वेक्टर को ब्रेक कैसे करते हैं। मींस तीन वेक्टर अगर हमें दिया जाए और वो भी किस में? प्रोडक्ट में। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब हुआ तीनों वेक्टर अगर क्रॉस में दिया जाए, यानी तीनों वेक्टर का अगर वेक्टर प्रोडक्ट हो तो उसे ब्रेक कैसे करेंगे हम लोग, और उसका ट्रिक भी बताएंगे बच्चों। बहुत ही शानदार, आपको वीडियो में सारा कुछ याद हो जाएगा, कुछ भी रटना वटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और जानेंगे बच्चों कि कैसे हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले ये देख लो, है ना, अगर आपके पास ऐसा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये जो वेक्टर है इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। तो ये जो आएगा ना बच्चों, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिस इज अ वेक्टर, है ना, दिस इज अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी and perpendicular to vectors, ऐसा बोला गया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या है बच्चों? तो एक वेक्टर होगा जो ए एंड बी के प्लेन में होगा लेकिन सी के परपेंडिकुलर होगा। ए और बी के प्लेन में तो होगा लेकिन सी के परपेंडिकुलर होगा। अब इस चीज को समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है और इसको याद करने का टेक्निक क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप ये जान लो, यार ये जान लो पहले, है ना, पहले ये जान लो कि आप इसे तोड़ोगे कैसे, है ना। ए क्रॉस बी, ब्रैकेट पे ध्यान देना है बच्चों। एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है दूर दूर पास पास। क्या लगाओगे? दूर दूर पास पास, है ना, दूर दूर माइनस पास पास। अब पास पास एक पुड़िया भी आता है ना, तो वो पास पास नहीं समझना है। यहाँ दूर दूर पास पास मतलब हमें दूर दूर वाले वेक्टर को सेलेक्ट करना है और एक बार पास पास वाले वेक्टर को सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं नंबरिंग कर दूं अगर मैं इनका, है ना, कहां से नंबरिंग करना? जब भी नंबरिंग करना बच्चों तो कहां से नंबरिंग करना? जब भी तुम नंबरिंग करोगे तो कहां से नंबरिंग करोगे? जो वेक्टर फ्री रहेगा उनसे नंबरिंग करना। क्या? जो वेक्टर फ्री रहेगा उनसे नंबरिंग करना। मतलब इसे 1 समझ लो यार, इसे 2 समझ लो, ऐसे 3 समझ लो। अब लगाओ इस पे दूर दूर पास पास का फॉर्मूला। तो देखो 1 से दूर में कौन है ना, 1 के दूर में कौन है सो बताओ मुझे पहले। तो सर 1 और 1 के दूर में कौन है? यहाँ आएगा 1 3, है ना, 1.3 और बाहर में रहेगा बच्चों 2 माइनस। अब पास पास में कौन है? तो पास पास में 1 2 है, इधर से नहीं लेना है। जब भी काउंटिंग करेंगे तो उस वेक्टर से काउंटिंग करेंगे जो फ्री होगा और वहां से नंबरिंग 1 2 3 कर देंगे। फिर दूर दूर पास पास, तो जब यहाँ 1 हो गया तो यहाँ से लो दूर दूर, यहाँ से दूर कौन है? 1 के दूर में कौन है? 3, और 1 के पास में कौन है? 2। तो एक बार 1 3 डॉट में आएगा तो 2 बाहर होगा, एक बार 1 और 2 डॉट में आएगा तो 3 बाहर होगा। कहने का मतलब कुछ बच्चे इसे ऐसे भी रटते हैं 132 माइनस 123 के फॉर्मूले पे, है ना, 132 माइनस 123 के फॉर्मूले पे भी इसे याद रखते हैं। याद रखना तुम भी 132 माइनस 123 के फॉर्मूले पे। उससे बेहतर है कि दूर दूर पास पास, है ना, दूर दूर पास पास याद रखोगे। कोई भी तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों आराम से तोड़ सकते हो तुम, आराम से 3 वेक्टर का क्रॉस तोड़ते हो। देखो यहाँ पे क्या आएगा, दूर दूर लोगे तो कौन कौन है, कौन कौन दूर दूर में है? ए और सी दूर में है बच्चों, तो क्या करोगे? इसे ए का डॉट करवाओगे सी के साथ और बाहर में होगा वेक्टर बी, बाहर में होगा वेक्टर बी। एंड पास पास जब करोगे, जब पास पास करोगे पास पास, तो याद करो पास पास में कौन आएगा? पास पास में आएगा बी डॉट सी और बाहर में कौन होगा बच्चों? यहाँ डॉट देने का कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा होगा। फिर से एक बार फिर से क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है दूर दूर पास पास।
और तुम ही बताओ यहाँ पे ए डॉट सी जो है, ए डॉट सी, ये बच्चों मुझे क्या देगा, एक स्केलर दे रहा होगा ना, एक स्केलर दे रहा होगा, क्या दे रहा होगा हमें, एक स्केलर दे रहा होगा, स्केलर मतलब कांस्टेंट दे रहा होगा। और बी डॉट सी ये भी मुझे क्या दे रहा होगा, सेम एक स्केलर दे रहा होगा। तो क्या मैं यहाँ पे एक स्केलर समझू, एक्स इंटू वैक्टर बी माइनस वाई इंटू वैक्टर बी ए, ऐसा समझ सकता हूँ यार, बोलो जल्दी से। और बच्चों जैसे तुम ये देखोगे तो आप इन वेक्टर को क्या लिख दिए, यानी आपके पास जो वेक्टर था ए क्रॉस बी क्रॉस सी, आप इसे क्या लिख दिए, ए और बी के टर्म में लिख दिए। तो यार तुम बताओ ए और बी के टर्म में वही वेक्टर लिखा जा सकता है जो ए और बी के प्लेन में है। फिर से मेरी बात सुनो, जो ए और बी के प्लेन में है वही वेक्टर को हम ए और बी के टर्म में लिख सकते हैं। ए और बी के प्लेन में जो है वही, उसी टर्म में हम ए और बी को लिख सकते हैं। यानी ए और बी के प्लेन में जो वेक्टर होगा उसी को हम ए और बी के टर्म में लिखेंगे। तो यहां से क्या समझ में आया कि ये जो वेक्टर आ रहा है वो ए और बी के मदद से निकाला जा रहा है। इसका मतलब ए और बी की मदद से उसी को निकाल सकते हैं जो इनके प्लेन में होगा। समझ में रही है बात, समझ रहे हो मेरा बात। तो ये क्लियर हुआ बच्चों कि ये जो होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी वो ए और बी के प्लेन में होगा, यानी जिस पे ब्रैकेट लगा होगा, जिस पे ब्रैकेट लगा हुआ होगा, समझना जो ये रिजल्टेंट तीनों का क्रॉस करके आएगा वो इनके प्लेन में होगा। किनके प्लेन में, जिन पे ब्रैकेट होगा उनके प्लेन में। और जो फ्री होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं बच्चों, यहाँ पे तुम ये भी कह सकते हो, तुम भी कह सकते हो कि यार अगर मैं तीन वेक्टर लूं, तीन वेक्टर है ना, तीन वेक्टर लूं अगर, चलो यार हाँ अगर तीन वेक्टर लेते हैं, जैसे ये लिया मैंने ना, एक वेक्टर ये लिया, चलो भाई ए लिया आपने, एक वेक्टर बी लिया आपने आ जाओ ऊपर थोड़ा, है ना, एक वेक्टर बी लिया, एक वेक्टर ले लो बाबू किसको, सी को। पहले तो तुम इनको क्रॉस कर लो, ओके, इनको क्रॉस करके जो वेक्टर बनाओगे वो यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा और यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। ये कोई और नहीं ए क्रॉस बी हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ए क्रॉस बी हो रहा होगा, जो इनके ए और बी के प्लेन में हो, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एक तीसरा वेक्टर ले लो यार सी, है ना, एक तीसरा वेक्टर ले लो सी, जो ए क्रॉस बी से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा हो। चलो यार मैंने ले लिया एक तीसरा वेक्टर सी, ओके। तो जब इन दोनों को क्रॉस करेंगे, है ना, जब इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो मुझे एक चौथा वेक्टर मिलेगा, एक चौथा वेक्टर मिलेगा मुझे। वो कौन सा वेक्टर मिलेगा, वो चौथा वेक्टर बच्चों हमें मिलेगा वो होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, चौथा वेक्टर। और वो इसके एरिया में आ रहा होगा, है ना, वो इनके एरिया में आ रहा होगा। दिस इज फोर्थ वेक्टर, दिस इज नोन एज वेक्टर डी, नथिंग बच्चों ए क्रॉस बी क्रॉस सी। समझिए क्या बात। तो ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ रहा है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये ए और बी के प्लेन में होगा, साथ ही साथ ए और बी के प्लेन में होगा, साथ ही साथ ये ए और बी के प्लेन में होगा। और कौन, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और सी के परपेंडिकुलर भी होगा। तो जो हमारे पास जो कट ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स मिला है, ये मुझे ए और बी के प्लेन में मिलेगा, और ए और बी के प्लेन में रहते हुए भी ये सी के परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो मुझे यहाँ पे डी मिला है ना, डी वेक्टर इज कोप्लेनर, कोप्लेनर विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड डी इज परपेंडिकुलर टू बच्चों सी। और मेरा यहाँ डी जो है वो क्या है, वेक्टर डी है, वो है ए क्रॉस बी क्रॉस। अब आगे बढ़ो और तुम मुझे फटाक से दूसरे वाले वेक्टर्स के बारे में बताओ, है ना, कि अगर मैं तुमको दूसरा वाला ये दे दूं यार,
इस बार ए को फ्री छोड़ रहा हूँ, बी और सी को डब्बे में डाल रहा हूँ। तो बताओ आप क्या कहोगे, इसको कैसे तोड़ोगे, है ना, इसे कैसे तोड़ोगे मुझे बताओगे जरा। क्या क्या मैंने सिखाया कि जो फ्री रहेगा वहां से 1 रखना है ना, 1 2 3। और फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला है दूर दूर और पास पास, है ना, दूर दूर और पास पास, ये फार्मूले है किसका, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, ये फार्मूले है। तो मुझे बता सकते हो दूर दूर पास पास आस पास, है ना, आस पास, आस पास नहीं है, पास पास है, आस पास मत कर देना, ये पास पास है। बताओ ए का दूर दूर पहले लो, तो दूर दूर में 1 और 3 आएगा यार, दूर में है, दूर में 1 और 3 है, तो ए डॉट सी, वेरी गुड वेरी गुड, बाहर में कौन होगा, बी। फिर बच्चों पास पास में कौन है, माइनस का साइन दो, पास पास में कौन है, तो पास पास में बी और सी है ना, बी और सी पास पास में है, तो बी डॉट सी बाहर में कौन होगा, ए होगा, सॉरी सॉरी, पास पास में कौन है, ए और बी है ना, तो यहाँ बी डॉट नहीं, यहाँ ए डॉट बी होगा और बाहर में सी हो रहा होगा। आप समझ ही गए हो, इसको एक कांस्टेंट मान सकते हैं हम लोग, यस सर, इसको एक कांस्टेंट मान सकते हैं, यस सर। तो बच्चों आपके पास जो वेक्टर लिखा हुआ है, एक्स इंटू वेक्टर बी माइनस वाई इंटू वेक्टर सी लिखा हुआ। अब तुम्हें बताओ जो बी और सी के टर्म में लिखा जाए उसे हम क्या कर सकते हैं, सर उसे हम ये बोल सकते हैं कि वो बी और सी के प्लेन में है, और बी और सी के प्लेन में है, और वो वेक्टर बी और सी के प्लेन में रहते हुए भी वो ए के परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो फ्री है उसका परपेंडिकुलर होगा। समझ गए। तो आप मुझे तीसरा नंबर के बारे में बता सकते हो, अगर यहाँ बी फ्री रहा और तूने ए क्रॉस बी कर रहे हो बच्चों, फिर से क्या होगा, बोलो, दूर दूर पास पास लगा लें, सर लगा लो सर, क्या बात कर रहे हो, 1 2 3। ये बच्चों क्या होगा, दूर दूर पास पास में, दूर दूर में आएगा बी डॉट बी, बी डॉट बी बाहर में ए, और पास पास में आएगा ए डॉट बी, है ना, ए डॉट बी, ए और बी नजदीक में है यार, बाहर में बी। तो ये जो वेक्टर आया वो ए और बी के प्लेन में होगा और बी के परपेंडिकुलर होगा, जो फ्री है उसके परपेंडिकुलर और ए और बी के प्लेन में होगा, जिसपे ब्रैकेट लगा हुआ ना, ब्रैकेट, उसके परपेंडिकुलर होगा, और जो फ्री है उसके पर, जो जिसपे ब्रैकेट लगा हुआ है उसके प्लेन में होगा, जो फ्री है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो यार तो इस तरह से तुम किसी को भी तोड़ सकते हो, अगर सी क्रॉस ए क्रॉस बी बोल दे, मैं आपको बोल दूं, तो क्या यहाँ भी लगा लोगे दूर दूर पास पास, यस सर। सर ऐसा टेक्निक आपने दिया है, सर किसी को भी तोड़ दे, चाहे कैसा भी आएगा यार। जेई मेंस में यार, आईआईटी में यार, सवाल भर दिया है, सवाल भर दिया है, सवाल भर दिया है, जिस बच्चे को ये तोड़ना आ गया है ना, वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सवाल लगा लेगा, थोड़ा सा उसको बस पेट्रोल डालना है, आग लगेगी और जम के लगेगी, ऐसा आग लगेगी कि कह नहीं सकते हो यार, कोई भी सवाल तुम्हारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का छूटेगा नहीं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग स्पेशली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को तोड़ना सिखा रहे हैं, कैसे इसे ब्रेक करना है ना। तो बताओ तुम्हें दूर दूर पास पास ले लो यार, तो दूर दूर पास पास में क्या करोगे, अरे दूर दूर में कौन आएगा जी, बी डॉट सी आएगा, बाहर में ए आएगा, माइनस, फिर पास पास, पास पास में सी डॉट ए आएगा और बाहर में बी आएगा, है ना। ये कहने का मतलब कि जब हम दूर दूर करें ना तो दूर दूर वाले वेक्टर डॉट में आएंगे और जो तीसरा होगा वो बाहर रहेगा, जब पास पास करें तो पास पास वाले वेक्टर डॉट में आएंगे, तीसरा बाहर रहेगा। आशा है मुझे कि आपको इनका ब्रेकिंग समझ में आ गया है ना, कैसे ब्रेक करना है बच्चों, ये बातें आप समझ गए हो, ये मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो फिर मिलते हैं ऐसे और मजेदार वीडियो को लेकर के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।